अभी हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये अपना अगला टॉपिक है, वो है एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। क्या है एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस? तो कई बार क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने रैशनल नंबर में पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी अपन और जो नंबर सीखे हैं हमने पढ़ा हुआ है। अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन एक ही बात होती है। उसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, लेकिन उसके आसपास निकालना है। जैसे अगर उसमें मैंने बोला कि 230 रुपए का मेरे पास सामान है और उसमें 10% एक्स्ट्रा बढ़ाना है, सो यू विल डू 230 प्लस 10, मतलब 10% ऑफ 230 कितना हो गया बताओ मेरे को। व्हाट इज 10% ऑफ 230? चलो, एस्टिमेशन। हाँ, एस्टिमेशन मतलब होता है कि हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है, लेकिन हमको आसपास निकालना है। हमको सिर्फ आइडिया मिलना चाहिए। कोई उसको बोलेगा भाई ये चीज 550 की है, अभी अगर 10% दूंगा मैं तुमको इस पे, तो कितना पड़ जाएगा ऑलमोस्ट? 500 का 10%, हाँ, 500 का 10%। निकालना नहीं है हमको, हमको आइडिया लगाना है सिर्फ हाई लेवल पे देख देख के। इसलिए मैं इसको मतलब वी डोंट वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट। इट इज जस्ट एट हाई लेवल। तो अभी मैं मॉल जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, उसने बोला सर इसकी एमआरपी 550 की है, 10% डिस्काउंट लगा देंगे हम तो। तो हाँ, 10 देख के बता पड़ रहा है 10% शुड बी 55, राइट? इज एक्चुअली दिस नंबर। तो अगर 550 में से मैं 50 निकालूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा जो आंसर आएगा 500 के आसपास आएगा, है ना? एग्जैक्ट तो आएगा 495 का, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो कितना आएगा? 500 के आसपास। तो इसमें इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये 5 रुपए का फर्क है सिर्फ, विच इज नॉट अ वेरी वेरी बिग नंबर, राइट? तो एस्टिमेशन निकालने का पर्पस ही ये होता है कि कभी कभार ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमको, ऐसे मैं बोलूंगा इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, अभी तो सोचता है कि 1 करोड़ 30, सॉरी 130 करोड़ 68 लाख 72 हजार 618, इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है मेरे को। मेरा अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि हाँ भाई 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ के आसपास है, ऊपर नीचे 2 4 5 10 लाख हो सकते हैं, विच इज ओके, क्योंकि 130 करोड़ में 2 4 5 लाख की वैल्यू नहीं होती है। मतलब नंबर नंबर की अगर बात करूं मैं, तो वो छोटा नंबर है वो। ऐसे ही 500 रुपए की कोई चीज पे 5 रुपए इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। 50 रुपए चीज बड़ी होती है, 5 रुपए बड़ी चीज नहीं होती है। उस केस में अपन हमेशा एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, ठीक है? अब तुझसे बोलूंगा कि भाई एक शॉप है, उसमें तेरा बिल जो आया है वो आया है 577.80, ये तेरा बिल है। इस पे मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। कितने का मिल रहा है? प्रॉफिट नहीं, नहीं, इस पे डिस्काउंट दे रहा हूँ 15%। डिस्काउंट। तो अब बोल रहा है कि अब तुम्हारा कितना ऑलमोस्ट अमाउंट आएगा। ऑलमोस्ट मतलब हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे इसमें अपन? तो पहली बात तो व्हाट इज 15% ऑफ 577? तो हमको आइडिया है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं उस नंबर को इंटू कर देते हैं और बाई 100 कर देते हैं इजी करने के लिए। सो व्हाट आई विल डू इज कि 577 इंटू 15 कर दूंगा और बाई 100 कर दूंगा उसको। 577 को आई विल कंसीडर 580 काइंड ऑफ, राइट? करने के लिए अपनी कैलकुलेशन, बिकॉज हमको अप्रोक्स करना है, इसको 580 कर लूंगा मैं, इसको 15% करने दूंगा। 15 8 120, 12 15 5 75 और 12 87। तो 87 रुपीज थर्मो मिलेगा। अब 580 में से 87 माइनस हो गए तो कितने बचे ऑलमोस्ट? 493। 493। तो इतना इतना अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मेरे को 494.5 495.5 उतना निकालने की जरूरत नहीं है। ऑल आई नीड टू फाइंड आउट इज कि अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होगा। तो अगर मैं इसको राउंड फिगर की बात करूं तो राउंड फिगर में ये हो जाएगा 495 या फिर 500 ही बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। तो इतना हमको डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट जब भी मैं जैसे ही तुमको बोलता हूँ डिस्काउंट निकालना है, तुम्हारे हमें सीधे मैथ चलनी चाहिए, वो कैलकुलेशन चलनी चाहिए, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि 750 पे 550% कितना हो गया? 750 क्विकली निकालना है, क्विकली। 750% divided by 100 is 50, 95. 5 5 are 25, 2 5 7 are 35 और 2 37, 0 0 और 0 0। तो ये तो अपना वहीं कट जाता है। कितना हो गया ये? 370 है। इजी क्वेश्चन था, इसमें तो लोगों को इंटू भी नहीं करना था। क्यों? कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 ऑफ दैट नंबर। When I
50% of 10, what is it? It is 5 rupees, right? Half. Yes, sir. What is 50%? Half of that number. Any number. Half. मैंने बोला 500 का 15 क्या हुआ? 250. क्या होगा? 500. पर अगर मान लो ऐसा नंबर आ गया जहां पे 50% नहीं है, जैसे अगर मैंने इसी का बोला तो 750 का बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट 2% ऑफ 750. अब तू 2% of 750. हाँ, क्या होगा ये? 15 रुपए. 15 रुपए. कैसे? 2 into 7. मैंने ये कर दिया सीधा. 2 into 7. क्या बाय 100 कर दिया. यस सर. इजी हो गया. अगर बैठ के मैं सॉल्व करता रहूंगा मैथ्स को इतना देर तो बहुत टाइम लगेगा हमको. समझ रहे हैं? अब मैं ऐसे देखो बोल रहा हूँ कि 4% ऑफ 25. 4% of 25 हो गया. ये हो गया 4% of 25. तो 25 into 4 is divided by 100. 100 का 25 0. नहीं, 0 कहाँ से आ गया? 0. 100 by 100 0 होता है. तो समझ रहा है? तो मतलब कितना, अगर मतलब मैं बैठ के करूंगा 25 into 4 by 100 लिंक करते वैसे ही है मैथ रियली. लेकिन अगर आप मॉल में खड़े हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, उस टाइम आप थोड़ा कैलकुलेटर खोलोगे और मैथ की बुक लिखोगे ना, नोटबुक अपनी लिखेगी सॉल्व करना है, बैठ के सॉल्व मेरे को वहां तो बंदा 100 divided by 100 equals 0. सिंपल. अब मैं बोलूंगा तेरे को एक ही सेम चीज जो यहाँ बोलूंगा मैं. ओके, नंबर मेरा है 850. इसका आपको 20% निकालना है. देख क्या 20% निकालना है. 850 का तो हाँ देख के. 850 का देख के. हाँ, सॉल्व नहीं करना है. अच्छा, तो ये ऐसे कर दूंगा ना कि 0 0 कट गए. 0 कट गए. सिंपल. 85 into 120. बस. और वैसे भी 20%. व्हाट इज 20%? 20% of any number is 1/5 of that number, right? Because 20 by is what? 1/5. 1/5 of 850 is what? 5 17 से 850. 5 17 से 85. 0 0 कट गया अपना. तो कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है कि हमको अपने लिए चीजें इजी करनी है. तो हमको जो भी मेथड जमता है, हमको इनटू जमता है, हमको उसका पार्ट रेशियो करना होता है 1/2 1/3 1/4 1/5. लेकिन अभी क्या है कि 50% 20% 10%, इसका तो इजी होता है करना. मैं बोलूंगा 8%. तो भी कैसे करेगा तू 8%? बता क्या होगा 8% का 850 का? इसका 850 का 8%. हाँ 850 का ना 850 का 8% होगा 8 5 40, 8 8 64 of 4 68 हो गया. यही तो सीखना है हमको सक्षम. दैट इज वेयर यू हैव टू रीच. यस सर. जब भी निकाली जाए सिंपल उसको इनटू कर दो और बाई 100 कर दो, काम खत्म. इजी नंबर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है. टफ नंबर होगा तो भी इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं आसपास. जैसे अगर उसको बोलेगा फाइंड आउट 9%. अब 9% निकालने तो थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी, लेकिन 10 निकालेगा तो इजी हो जाएगा ना तेरे लिए 9 की जगह. 10 निकाले तो बहुत इजी हो जाएगा. और 9 और 10 में बहुत फर्क होता भी नहीं है. मतलब अगर मैं इसी का अगर 850 का 9 निकालना है 10 निकालना है, देख कितना फर्क होता है. 9 5 45 4 9 8 72 4 76. तो 76 5 हो गया सर 9%. व्हाट इज 10% of 850? 85. सो कितना फर्क हुआ 70 और 85 में? अगर डिस्काउंट दे रहा हूँ 6 रुपए फर्क हुआ तो विच आई कैन कंसीडर, राइट? 850 रुपए के आइटम पे 6 रुपए कितनी बड़ी बात होती है? कुछ नहीं होती. नहीं मान रहा है ना मेरी बात? समझ रहा है ना देखो? यस सर. दिस इज व्हाई वी डू एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, कि हमको हमेशा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है एग्जैक्टली. हम थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा लेंगे तो अपना काम हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अभी कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ ले अभी, वरना फिर आगे बढ़ता हूँ मैं. आगे पक्का? ओके. 5 सितंबर है ना आज. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली. सो काफी फायदा होता है इसका रियल लाइफ में. मैं शायद पहले ही बोला था ये बात. अपन आगे करते हैं इसी को. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस. वैसे तो ये इसमें पढ़ा दिया है उन्होंने, चैप्टर अलग से भी पढ़े होंगे तुमने. आई एम 6th 7th क्लास में होगा तुमको, राइट? प्रॉफिट लॉस.
बताओ प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया यू कैन गिव मी और यू वांट मी टू टेल यू? प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस क्या होता है? हम्म प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉफिट वो होता है जिसमें कि क्या होता है, प्रॉफिट ठीक है, करने कोई प्रॉफिट कोई करता है। कोई बात नहीं। मान ले मैंने कोई चीज, मेरे को कोई चीज, मैं दुकानदार हूँ, कौन हूँ मैं? दुकानदार हूँ। हाँ जैसे कि मैं बता, प्रॉफिट क्या होता है, आपने एक चीज खरीदी, कितने में खरीदी? जैसे कि आपने एक चीज खरीदी 300 में। 100 में मान ली मैंने अभी इजी करने के लिए। हाँ 100 में खरीदी और फिर आप उसी चीज को आपने बेचा 150 में, हम्म तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, वो आपके पैसे कमाए। तो जैसे ये वाली एग्जाम्पल तुमको दिखा रहा हूँ मैं, अगर 100 रुपए की चीज मेरे को पड़ी वो और मैंने 120 में बेची, तो मतलब ज्यादा में बेची मैंने। हाँ 20 में बेची, 20 रुपए ज्यादा में बेची, वो आपको प्रॉफिट हुआ अलग से। वो तो हाँ आपके पैसे मिल गए 100 रुपए, पर अलग से जो हाँ, आपको प्रॉफिट लेकिन हुआ है वो 20 जो रुपए। जो दुकानदार होता है, अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बेचेगा कोई चीज को, वो बेचता है इसलिए प्रॉफिट हो उसको, वरना धंधा। हाँ फिर खरीदे। हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट ही वही है, राइट? मतलब कोई भी इंसान तुमको कुछ भी बेच रहा है तो वो हमेशा तुमको, अब जो रेट उसको बढ़ी उससे ज्यादा ही बेचेगा ना, वरना उसको तो घाटा ही है। हम्म 100 रुपए की चीज वो उसने 80 रुपए में बेच दी तो वो तो घाटे में जा रहा है ना बंदा। देन वाई हाँ वाई वुड इतनी बड़ी दुकान खोलेगा वो, उसमें 10 चीजें करेगा, फिर वो तुमको सस्ते में बेचेगा, तो मतलब ही बनता नहीं है ना। तो कोई भी जो बिजनेस में सामान बेचता है हमको, दुकानदार सामान बेचता है, वो हमेशा हमको ज्यादा में बेचता है जितना उसको पड़ता है। कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हाँ घाटे में चला जाएगा, दुकान चला ही नहीं पाएगा अपनी। इसी हम्म ट्रेडिंग का, बिजनेस का, यू हैव टू हैव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ इट, राइट? अब अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या निकला? इसका बहुत सिंपल मतलब निकला, अगर मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट में हूं, और अगर मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो मैं लॉस में हूं। क्लियर है? यस सर। विच इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सेम एस पी माइनस सीपी। तो इस लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होगा ना? हाँ, मतलब माइनस में बोल दो, वैसे बोल दो, वो अपने ऊपर होता है एक्चुअली। हाँ ठीक है, मतलब अब लॉस में बोलने का मतलब है क्या हो गया? अगर जैसे मान लो इसको बोलता हूँ मैं, तो ये हो गया -20, ये हो गया ना -20, 100 माइनस हम्म 80 माइनस 100, राइट? तो -30 क्या हो गया? लॉस हो गया ये। मतलब मेरे को पॉजिटिव में नहीं मिल रहे हैं पैसे, मेरे को माइनस में मिल रहे हैं पैसे। समझ रहा है? यस सर। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरहेड चार्जेस का। जैसे मान के चलो, ओवर हाँ, अगर मैंने कोई चीज ली और मेरे को उसमें, एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो मैंने गिफ्ट खरीदा, मैंने एक हाँ उस पर आपने गिफ्टिंग के पैसे लगा दिए, हाँ, गिफ्ट के पैसे लगा दिए, मैंने फ्रीज के पैसे लगा दिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। हाँ, जो मेरे खुद के खर्चे आ रहे हैं उसके ऊपर वो लगा दिए मैंने। ठीक है, ऐसे मैंने, हाँ और कोई भी ऐसे, मतलब ये कूलिंग चार्जेस हैं क्या? कूलिंग चार्जेस, हीटिंग चार्जेस, कुछ भी लगा दिए मैंने, उसको हाँ कहते हैं अपन ओवरहेड। तो मुझे अपने सीपी में जैसे कि होता आपने है, सोफा किसमें खरीदा। होता है? ओवरहेड चार्जेस आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सीपी। सीपी कॉस्ट प्राइस। हाँ, हम उसको मानते हैं कि मेरी कॉस्टिंग लगी इतनी। अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीदी अब कहीं 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 से, और उसमें 5 रुपए का अपना काम सामान लगाया, तो मेरी टोटल प्राइस कितनी हो गई? 105 हो गई। यस सर। तो भी बेचूंगा, मैं 105 के ऊपर बेचूंगा, 100 पे नहीं बेचूंगा। ठीक है, अब हाँ एग्जाम्पल इसका सेम टू सेम। जैसे मान के चलो कि एक बंदा है, उसका नाम है सोहम। सोहम बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर, सेकंड हैंड, हाँ, उसने खरीदा रेफ्रिजरेटर 2,500 रुपए में। कितने में खरीदा? 2005। 2,500 अपनी जेब से, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये उसकी सीपी थी। उसने अपनी जेब से 500 रुपए रिपेयर पे, किस पे लगाए? 500 रुपये देते हो 3000। उसने बेचा कितने में? 3,300 रुपए में। 3300 में। अब उसको फायदा तो हुआ कि फिर नुकसान हुआ, पहले तो वो बताओ। फायदा हुआ 300 रुपये का। हाँ, क्योंकि अपनी जो सीपी हो गई, रिवाइज, सीपी प्लस एक्स्ट्रा, सीपी प्लस ओवर एक्सपेंडिचर हो गया 3000। तो राइट, टोटल कॉस्ट उसकी निकल गई, पहले निकल राइट, गई, फिर प्रॉफिट तो हुआ जो से एक्स्ट्रा मिला उसके ऊपर एग्जैक्टली। ठीक 300। है, हो गया 3,300 माइनस 3,000 बराबर, विच इज इक्वल टू 300, है ना? हाँ ठीक। अब यस सर। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि भाई ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ मेरे को? क्या हुआ? कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो ये हम करेंगे, ये हम करेंगे 300 परसेंटेज? इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी इट इज ओरिजिनल प्रॉफिट सीपी। अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है ना? हाँ व्हाट इज प्रॉफिट हियर? 300। व्हाट इज सीपी हियर?
सीपी इधर हम लगाएंगे 2500 ओरिजिनल वाली, नहीं 3000। हाँ, क्योंकि मेरी जो डिवाइस सीपी है वो 3000 रुपए है ना। अरे यहाँ भी निकाल, हाँ सॉरी भाई सीपी, हाँ ठीक है। तो वो 3000 है 300 ना। into 100 divided by 3000, देखो तो 10, ये हो गया 0 0 कट गए, नहीं हाँ 0 2 0 उसके काट दिए, 10 हो गया 10%। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे निकालते हैं अपन प्रॉफिट और लेस ये। लेकिन बहुत बहुत जरूरी चीज इसलिए कि अपने रियल लाइफ में हम डेली करते हैं काम, हाँ और आप फाइनेंस में बिजनेस कर रहे हो फिर तो आपको डेली काम है। अगर नहीं भी कर रहे हो, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, तो भी आपको ऑलमोस्ट डेली चाहिए होती है चीजें, इसलिए ये बहुत फायदे की चीज होती है। और जैसे कि कभी कभार लिखा होता है 10% सेल हाँ, कभी डिस्काउंट। करके वो लास्ट क्लास में वो था नहीं, वरना मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे ऐसे कि बाई टू गेट वन फ्री। एक बार मेरा यूट्यूब वीडियो चेक कर लेना तो, जो लास्ट टाइम मैंने भेजा था, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो मैंने सारे एग्जांपल दिए थे बुक में, तुम्हारे में नहीं है जो बाई टू गेट वन फ्री, गेट वन फ्री, बाई थ्री गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री का मतलब क्या हुआ? कि वो उसके प्राइस लगा देते हैं, नहीं नहीं, प्लस तो करके लगा देते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि हमने डिस्काउंट निकाले थे उसके। क्या निकाले थे? हाँ डिस्काउंट। एक्चुअली जो डिस्काउंट परसेंटेज होती है वो निकाली थी मैंने। तो वो वीडियो देखना तो पता पड़ जाएगा अपने आप ही क्या था मैंने। ओके सर, ठीक है, ओके सर, अब ओके मैं सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करना है इसको तुमको। अ शॉपकीपर परचेस्ड 200 bulbs for ₹10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. And had to be thrown away. The remaining were sold at ₹12 each. Find the gain or loss percentage. तो निकालिए आप। पहले तो हम निकालेंगे सीपी। Okay, so let's understand how it works, right? So for example, अभी अपना हमने कितने खरीदे बेटा? हमारा सीपी क्या था? What is the CP? CP is 200 into 10. 200 बल्ब से दोनों बल्ब, सारे बल्ब 10 रुपए के थे। कितने हो गया सीपी अपना? 2000 का। एम आई राइट? 2000। 5 बल्ब तेरे फ्यूज हो गए। हाँ तो दो दो बल्ब 1950। बल्ब कितने? नहीं, बल्ब कितने बचे? बल्ब हुए 5 फ्यूज। 195 बल्ब्स लेफ्ट, राइट? 195 बल्ब लेफ्ट। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जितने बल्ब थे वो मैंने 12 रुपीज ईच के हिसाब से बेच दिए। तो कितने बल्ब थे मेरे पास? 195 बल्ब थे, मैंने उसको 12 के हिसाब से बेच दिया। ये मेरा क्या हो गया? एसपी। 12 5 60, 6 12 9 108, और 6 140, 2340। 23, राइट? ये मेरा क्या हो गया? एसपी। तो मेरा अब मेरा एसपी बढ़ा है कि सीपी बढ़ा है चेक करना है। तो एसपी 2340 है, सीपी 2000 है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट आपका एसपी बढ़ा है, हुआ। सो इट विल बी हाउ प्रॉफिट हुआ है एसपी माइनस सीपी विच इज इक्वल टू 390। 230 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू 340 390 परसेंटेज। क्या निकालना है हमको? परसेंटेज 340 अपॉन, अब नीचे क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, पता क्या आएगा नीचे? नीचे आएगा 2000। वेरी नहीं गुड 195। है 2000 2000 सीपी 2000। सीपी। हाँ, ये कितना हो गया? सॉल्व करें इसको, इजी है बहुत है। तो सर आपका 340 कैसे आया? 2340 माइनस 2000। अच्छा मेरे को गलती हो सीपी। गई, गलती इसमें गलती हो गई। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो, उनको ये समझता नहीं नीचे रखना क्या है। तो हमेशा याद रखना। नहीं मैं नीचे नीचे मैंने पहले सही रखा था, हम्म मैंने वो गलत निकाल दिया, क्या बोलते हैं। अच्छा, आप समझ में आ गया कि नहीं? हाँ मैंने गलती से 1950 कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ तुमको, ठीक है? हाँ मैं इसका एक बार स्नैपशॉट ले लेता
So let's do one more question. The next question here. अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी खत्म हो जाएगी तो जूम लिंक दोबारा से शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है? खत्म होगी तो सेम टू सेम लिंक. Let's write the question so far. Meenu bought 2 fans for 1,200 each. Each, huh? She sold one at a loss of 5% and the other at a profit of 10%. ठीक है? Find the selling. इसमें हमको उल्टा दिया है, हमको इसमें परसेंटेज दिया है लॉस ऑफ प्रॉफिट की, हमको निकालनी है सेलिंग प्राइस. इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सेलिंग दोनों का each दोनों का निकालना ठीक है. है. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो मैं बता दूं, ये बेटा बता दूं ऐसी. सॉल्व करके देख एक बार, एक सेकंड मुझे. टोटल प्रॉफिट और ये भी निकालना है, ठीक है? अब आप इसको सॉल्व कीजिए. मैं तब तक काम ही करता हूँ कि मैं इसको तो सॉल्व कर ले, तब तक मैं अभी ये मीटिंग बंद करता हूँ, दोबारा लिंक शुरू करता हूँ कि ये वैसे भी खत्म होने वाली है. ठीक है? ओके, तो सॉल्व कर दे इसको तू 5 मिनट.